अगर आप एक घटिया मोहल्ले में रहते हो ना, तो आपको चीप मेंटालिटी के बारे में तो पता ही होगा, और विजन की भी वैल्यू आपको पता होगी कि चीप मेंटालिटी क्या होती है और विजन क्या होता है और विजन की वैल्यू क्या होती है। चीप मेंटालिटी, अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं तो आप एक घटिया मोहल्ले में रहते हो और आपके आसपास बहुत से घटिया लोग होंगे, घटिया रिश्तेदार होंगे जो ना ही अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हैं, ना ही अपने मेंटल पीस पे ध्यान देते हैं, ना ही इन लोगों को क्रिएटिविटी से लेना देना होता है। दे हैव नथिंग टू डू विद क्रिएटिविटी दैट विल अल्टीमेटली गिव देम बेनिफिट। दे हैव नथिंग टू डू विद अचीविंग लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल विजन। दे हैव नथिंग टू डू विद लॉन्ग टर्म विजन दैट अल्टीमेटली गिव देम बेनिफिट्स। और इसलिए दे जस्ट एंड अप गेटिंग इंडल्ज्ड इन अननेसेसरी सिचुएशंस ऑफ लाइफ। ये लोग छोटी छोटी चीज़ों में बस अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। छोटी छोटी सोशल गैदरिंग जहाँ पे गंदे संदे रिश्तेदार आ जाते हैं, पेटीला सा पेट लेकर, पेट निकल रहा है, सड़े हुए दांत, मुंह से सड़ान आ रही है, गुटखा चबाते हैं। और आप मेरी जैसे एज वाले अगर बच्चे होते हैं ना, तो उनको पूछते हैं, और बेटा कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है आजकल? अरे आ जाएगा, बात कर है, गुलाम मिलाकर यार अंकल लोगों से आ जाए है ना। और मीनिंगलेस बातें करेंगे, एकदम मीनिंगलेस बातें। मतलब, और गुप्ता जी क्या कर रहे हो आजकल? बारिश करवा दिया आपने? अरे शर्मा जी लाइट भगा दिया आपने उसी घटिया मोहल्ले में पॉलिटिक्स की बातें करेंगे। अरे हमारा यादव जीत गया, अरे हमारा ये जीत गया, इसको इतने वोट मिले, है ना। तो पॉलिटिक्स के बारे में इनको कुछ पता नहीं होता। क्रिटिकल थिंकिंग लेवल, बुद्धि का लेवल इनका बिल्कुल ही नीच होता है। कोई आईक्यू नहीं होता इन लोगों में, कोई विजन नहीं होता। मैं इनके पर्सपेक्टिव को बुरा नहीं बोल रहा, ये जिस तरीके से लाइफ जीना चाहते हैं सही है, लेकिन इनकी एक सबसे घटिया चीज़ है कि ये लोग यही अपनी चीज़ ना, यही अपने लाइफ का नज़रिया आज की जनरेशन पे थोपते हैं, हम जैसे लोगों पे थोपते हैं जो अलग करना चाहते हैं लाइफ में, जो पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, थोड़ी एडवेंचरस लाइफ जीना चाहते हैं। ये ज़माना चेंज होता है भाई, थिंग्स गेट इवॉल्व, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी एज सेम एज इट वाज बिफोर। इन लोगों में इतना दिमाग नहीं होता यार, ये थोपने लग जाते हैं वो चीज़। तो इंडियन सोसाइटी की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीप मेंटालिटी है। और इसी घटिया मोहल्ले में जो पेटीली सी आंटियां होती हैं, ये लोग धनिया के लिए लड़ती रहती हैं कि भाई फ्री का धनिया दे दे, फ्री का धनिया दे दे। 10-20 रुपए कम करवाने के लिए लड़ जाती हैं। 10-20 रुपए कम कर, अरे भाई इतना लगा ले, अरे भाई इस 150 में दे दे, अरे भाई 20 में दे दे, अरे भाई 50। अरे यार, और एक होता है विजन। मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए, ये सब चीप मेंटालिटी में आते हैं कि ये लोग अपने फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, है ना, बिल्कुल ही अपनी पर्सनालिटी की वाट लगा लेते हैं, अपने मेंटल पीस को मार के, अपनी फिटनेस से कॉम्प्रोमाइज़ करके ये लोग पैसा कमाने को सुपीरियर समझते हैं। पैसा कमाने को गलत नहीं बोल रहा मैं यहाँ पे अपनी फिटनेस से कॉम्प्रोमाइज़ करके पैसा कमाने को गलत बोल रहा हूँ। पैसा जितना कमाना है कमाओ, इनकम सोर्सेज ढूंढो, फाइंड आउट करो जितना कमाना है, लेकिन जो इंसान अपनी फिटनेस को मारता है और खासकर अपने मेंटल पीस की वाट लगाकर पैसा कमाने जाता है, वो मेरी नज़र में नामर्द है। वो एक क्रिमिनल से भी बदतर है, क्रिमिनल से भी गंदा है वो मेरी नज़र में। और इंडिया में ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग ऐसे ही हैं जो अपने मेंटल पीस को मार के, अपने फिटनेस को मार के पैसा कमाने में लग जाते हैं। और ऐसे ही लोगों से इंडिया भरा पड़ा है। मैं जब चीज़ों में जाता हूँ ना, तो मैं रूट कॉज को फाइंड आउट करता हूँ। मैं सीधा पॉलिटिक्स पे फिर किसी सिचुएशन में बात नहीं करता, मैं रूट कॉजेज को फाइंड आउट करता हूँ कि रूट कॉजेज क्या क्या हैं जो भी सिचुएशन आज बनी हुई हैं। तो ये माइंडसेट से आता है ना, तो ये माइंडसेट इनका नैरो है, इनका विजन नहीं है, इनका माइंडसेट नैरो है, चीप मेंटालिटी है, चीप माइंडसेट है। छोटी छोटी चीज़ों में अपनी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं। जैसे मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है ना, तो मोहल्ले में लड़ाई देखने आ जाते हैं ऐसे, अरे अरे कौन लड़ रहा है, अरे इनको मज़ा आता है लड़ाई देखने में। बालकनी में से इकट्ठे हो जाएंगे, परिवार वाले देखते रहेंगे, बजाय उस लड़ाई को सुलझाने के इकट्ठे होकर देखेंगे कौन लड़ रहा है। रमज़ानों में जब रमज़ान चल रहे थे, तो ये रमज़ानों में भी लड़ना छोड़ते नहीं यार, ये मस्जिद में लड़ने लग जाते हैं, मस्जिद के बाहर लड़ने लग जाते हैं। रमज़ानों में इवन ये लोग बालकनी में देखने लग जाते हैं कौन किससे लड़ रहा है। तो धर्म का दिखावा करते हैं। मैं जो बोल रहा था ना पिछली वीडियो में, धर्म का दिखावा, मैं इस पर्सपेक्टिव से बोल रहा था कि ये लोग धार्मिक नहीं होते, ये बस दिखावा करते हैं। ये बस देखने आ जाता है कौन किससे लड़ रहा है। ये इंडिया में सब लोग दिखावा ही करते हैं, चाहे धर्म का हो, सुकून का भी दिखावा करते हैं। मिडिल क्लास लोग ये बोलते हैं ना कि यार हम सुकून वाली लाइफ जीते हैं अमीरों से, नहीं, सुकून का भी दिखावा करते हैं। सुकून का भी नहीं, इल्यूजन होता है। मीनिंगलेस लाइफ जीते हैं, कोई फिटनेस नहीं होती। और विजन की अगर मैं बात करूं तो विजन में फिटनेस भी आ जाती है, मेंटल पीस भी आ जाता है।
जब आप अपने फिटनेस पे ध्यान देते हो, अपने मेंटल पीस पे ध्यान देते हो, तो आपका जो पर्सपेक्टिव होता है वो ब्रॉड होता है, पर्सपेक्टिव आपका ब्रॉड होता है. You do not end up getting indulged in unnecessary situations of life. Okay. You begin to focus on achieving long-term goals. Okay. You are tend to achieve long-term benefits, long-term vision that will ultimately give you a lot of benefits. आप विजन पे ध्यान देते हो और फिटनेस भी विजन का इंपॉर्टेंट पार्ट है. आपका माइंडसेट अगर बहुत क्रिएटिव है, अगर आपका आईक्यू बहुत हाई है, अगर आप अलग तरीके से लाइफ को जीना जानते हो, तो आप ये नहीं सोचोगे कि यार मैं पैसा कैसे कमाऊं. आपकी फिटनेस की वाट लगी पड़ी है, मेंटल पीस की वाट लगी पड़ी है, कोई पर्सनालिटी नहीं है, तो आप पैसा कमाने चले जाओगे. नहीं, वो बंदा जिसका माइंडसेट बहुत ब्रॉड है, जो क्रिएटिव लेवल का सोचता है, जो अलग तरीके से सोचता है, जो इंटरनेशनल थिंकिंग को अचीव करना चाहता है, वो बंदा अपनी फिटनेस पे ध्यान देगा ये सोचकर कि अगर आज मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दूंगा, अपने मेंटल पीस पे ध्यान दूंगा, स्किल्स को बिल्डअप करूंगा, तो मेरे पास पैसा खुद ब खुद आ जाएगा. बिना फिटनेस पे ध्यान दिए, बिना मेंटल पीस पे ध्यान दिए अगर मैं पैसा कमाने चला गया तो पैसा तो आ जाएगा, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी लाइफ की वाट लग जाएगी, कीड़े मकोड़ों की तरह लाइफ हो जाएगी, मिडिल क्लास जैसी. और पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, वो मिडिल क्लास लोगों की इसी बात का फायदा उठाते हैं कि मिडिल क्लास लोग ग्रोथ फोकस नहीं है, सर्वाइवल फोकस है, छोटी छोटी चीजों में अपनी लाइफ बर्बाद कर देते हैं बजाय क्रिटिकल थिंकिंग अचीव करने के, जो रियल एजुकेशन होती है. और इसलिए पॉलिटिशियंस लोग आसानी से इनको बेवकूफ बनाते हैं, चूतिया बनाते हैं कि मिडिल क्लास लोग, ना ही इनके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, ना ही अच्छी फिटनेस है, तो इसलिए ये खुद जिम्मेदार होते हैं. पॉलिटिशियंस बाद में जिम्मेदार हैं, मिडिल क्लास लोग, क्योंकि ज्यादातर इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है, हैप्पीनेस इंडेक्स में लोग पीछे आते हैं, तो यही जिम्मेदार है कि अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉड नहीं करना चाहते, क्रिटिकल थिंकिंग अचीव नहीं करना चाहते, लाइफ को अलग अलग नजरियों से नहीं जीना चाहते ही लोग. वो बंदा जो इंटरनेशनल थिंकिंग रखता है, क्रिटिकल थिंकिंग रखता है, वो जानता है कि अगर आज मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दूंगा, क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत करूंगा, स्किल्स बिल्डअप करूंगा और मेंटल पीस पे ध्यान दूंगा, तो मेरे पास पैसा भी आएगा और मुझे मीनिंगफुल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलेगा. यानी कि मेरी जो लाइफ है वो मीनिंगफुली मैं जी सकूंगा बजाय कीड़े मकोड़ों की तरह जीने के. उसकी ये थिंकिंग होती है, इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ों में उलझता नहीं है. और जो ग्रुप्स बना लेते हैं ना, सोशल गैदरिंग्स जो होती हैं, घटिया सामाजिक रीति रिवाज जो होते हैं, शादियां वगैरह जो होती हैं, घटिया से रिश्तेदार आ जाते हैं, तो उनमें जो गैदरिंग्स बना लेते हैं, घटिया सी बातें करेंगे. वो उन छोटी बातों में नहीं फंसना चाहता, वो अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना चाहता है ताकि उसका मोरल डाउन ना हो, उसका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो. ये उसकी रियलिटी होती है. और इसलिए इंडिया में आज ये हालात हैं कि हम इतने बड़े बड़े जो क्राइम्स होते हैं, रेप जैसे, है ना, रेप जैसे क्राइम्स, और पोल्यूशन इतना, गंदी हवा, सब कुछ मिलावटी, सब कुछ, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है. इसलिए इतनी सारी चीजें इंडिया में नॉर्मलाइज है. मुझे तो ये सोच के हैरत होती है यार कि ये लोग सड़ी हुई जिंदगी जीते हैं और इस सड़ी हुई जिंदगी को ये लोग सुकून वाली जिंदगी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इनका माइंडसेट ब्रॉड नहीं है, इनका पर्सपेक्टिव